मेरे प्यारे भावी शिक्षकों, प्रीवियस ईयर के सीरीज में हम ये 9वां प्रश्न पत्र लेकर आए हैं और ये प्रश्न पत्र जो है बीपीएससी के द्वारा 1999 में लिए गए परीक्षा का प्रश्न पत्र है। इससे पूर्व 8 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर प्लेलिस्ट से देख लें। प्लेलिस्ट का नाम है बीपीएससी शिक्षक परीक्षा PYQ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक परीक्षा के लिए यह एक बेहतरीन चैनल है, क्योंकि इस पर एक बेहतरीन मार्गदर्शन और मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है और हम आपकी परीक्षा तक आपके साथ बने रहेंगे और आपको सफलता दिलाने में हम अपना सहयोग करते रहेंगे। तो चलिए हम इस कड़ी को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो आंसर है बौद्ध धर्म। कौटिल्य ने किसकी रचना की? अर्थशास्त्र की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के। दिल्ली के लाल किला को किसने बनाया? शाहजहां ने। सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। कस्तूरबा गांधी किसकी पत्नी थी? महात्मा गांधी की पत्नी थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ? 15 अगस्त 1947। सभी लोग जानते हैं। और लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था है? इसमें समान नागरिकों की भागीदारी होती है। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना संस्थाएं क्या कहलाती हैं? तो ये नगर निगम कहलाती है। क्या कहलाती है? नगर निगम। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अफसर करता है, उसे क्या कहते हैं? BDO कहते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी। भारतीय संविधान का जनक कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए? तो 6 दिए गए। भारतीय 14 वर्ष तक कमाई के बच्चों को कारखानों में काम करने पर कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 सालों का है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। देखिए, ये प्रश्न पत्र जो हम आपको दिखा रहे हैं ये 11/4/1999 को बीपीएससी के द्वारा लिया गया था। आगे है, भारत के अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। 1970 से 86 के बीच में भारत में कोयला उत्पादन कितना होता है? 122। ये पुराना डेटा है, ये आपको याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है। भारत में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध किससे? फिल्म से है। एलोरा की गुफा कहाँ है? यह है महाराष्ट्र में है। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में है। और भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये बाघ है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध से। नील नदी कहाँ है? भूमध्य सागर में। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती। कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? जहाज निर्माण के लिए। और काला सागर किस देश के दक्षिण में? रूस। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में। हजारीबाग और मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? माइका के लिए। भारत में आलू कौन लाए? पुर्तगाली। एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? द्रव्यमान पर। एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर। दो रेल संधियों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। कई वस्तुएं अधिक निम्न ताप क्रम पर अपने विद्युत प्रतिरोध खो बैठते उसे क्या कहते हैं? अतिचालक। यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो उससे उत्पादित ऊष्मा क्या होता है? चौगुना हो जाता है। यानी कि विद्युत धारा को दोगुना कीजिएगा तो ऊष्मा क्या होगा? चौगुना होगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक के रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। पृथ्वी की प्रपट्टी पर सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने किया। तत्वों इसमें विभिन्न नाभिकीय आवेश परंतु द्रव्यमान समान होता है उसे क्या कहते हैं? निकोयता। जिसमें नाभिकीय आवेश होते हैं विभिन्न नाभिकीय आवेश, मतलब नाभिकीय आवेश समान नहीं होता परंतु द्रव्यमान संख्या समान होता है उसको क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। केंद्रक का एक न्यूक्लियन से गठन, केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में क्या होता है? द्रव्यमान घटा जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा का घोल अनुमापन के लिए अच्छा सूचक क्या है? तो यह है फेनाल्फथैलीन। यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता तो क्या होगा? तांबा अवक्षेपित हो जाएगा। जल के क्वथनांक को किस तापक्रम पर रूप में परिभाषित किया जाता है? तो जल का वाष्प
दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जब किसी घोल को एक अर्घ पारगम्य के द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं, तो प्रासरण कहते हैं। जल स्नेहक क्लोराइड को किस रूप में जाना जाता है, द्रव स्नेही के रूप में। पुरातात्विक खोज को दिनों दिन दिनांकित करने के लिए कौन से समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन। हीरा क्या, हीरा एक शुद्ध कार्बन है। इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन, एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन है, अजेटोबैक्टर। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है, ग्लाइकोजन एवं तेल में गुलिका। अफीम कहाँ से पाया जाता है, पपावर सेमा सोमनीफेरम्स में। अफीम कहाँ से पाया जाता है, पपावर सोमनीफेरम से। प्रकाश संश्लेषण का पहला सोपान क्या है, जल का अपघटन। कौन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र के बीच की कड़ी है, एसिटाइल सह एंजाइम। भारत का सबसे बड़ा स्पेंट्रियम कहाँ है, कोलकाता में है। और पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती हैं, वातिल होती हैं, यानी कि वो खोखली होती है, उसमें वायु भरी होती है। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित करता है, विटामिन सी। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, रक्त अल्पा हो जाता है, लार परिवर्तित हो जाता है श्वेतसार से माल्टोज में। पेप्सिन किसका उदाहरण है, एंजाइम का उदाहरण है। पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है, तो ये है वसाव को एंजाइम के द्वारा पाचन करवाना। और वास्तविक एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार खांस लेता है, तो 14 से 18 बार। किसको रक्त नहीं फिर भी शोषण करता है, वो हाइड्रा है। और आयोडीन का रचनात्मक संचयन कहाँ होता है, थायराइड में होता है। अगर आपने बाकी प्रश्न पत्र को नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट में आप देख लें, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।